Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. म्यूट पे आप सबसे मजाक क्या बात ये है, और सबसे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम आप कि जिस पर इंसान को जो है माथा पीटने का मन करे, ऐसी अगर कोई बात है ना, तो वो ये है मृत्यु भाई कि अरबी लैंग्वेज जिसके अंदर कुरान नाजिल हुआ है, वो लैंग्वेज उस वक्त मैच्योर ही नहीं थी जिस वक्त ये कुरान उस ज़बान में नाजिल हुआ। इसलिए उसी ज़माने में विद इन 25 और 30 ईयर्स कुरान की जो अरबिक ज़बान थी या लिटरेचर है, जो ग्रामेटिकल लिटरेचर है, उसको विद इन 30 ईयर ही दोबारा से चेंज करने की ज़रूरत में पेश आ गई। कैसे? उस्मान आता है, खलीफा बनता है मुहम्मद के जाने के तकरीबन 10 से 12 साल के बीच में, और उसके बाद में वो इस लिटरेचर को चेंज करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कहीं किसी आयत के अंदर इश्काल हो, यानी कि तुम्हें कोई शक हो, कोई डाउट, तो तुम उस आयत को जो है ना वो अरबी कुरैश की ज़बान में लिख देना। इसके बाद मोहम्मद बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अली। अच्छा, आप सोच रहे हो मैंने दो नाम लिए तो दो लोग होंगे, नहीं, ये एक ही आदमी है जो अबू बकर का बेटा है, यानी कि अबू बकर की बीवी से पैदा हुआ है, अबू बकर के नुत्फे से। लेकिन बाद में अबू बकर के मरने के बाद अली ने, हजरत अली ने अबू बकर की बीवी से शादी कर ली है। यानी कि एक तरीके से अगर देखो तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की सासू माँ के साथ अली ने शादी कर ली, जो कि उनका दामाद था। वाह वाह वाह, क्या क्या मामला है इनका रिश्ता करने का। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कौन कहाँ रिश्ता करता है भाई साहब। अगर आप इस गणित में चले जाओगे, आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप जिंदा वापस नहीं आ सकते सही सलामत। और अगर जिंदा वापस आ भी गए तो अपना माथा पीटते हुए ही आएंगे आप। जहां पर एक नाना जो है अपनी नातिन की बेटी से शादी कर लेता है, और एक दामाद जो है वो ससुर की सास, नातिन की बेटी उमर ने उम्मे कुलसूम के साथ शादी किया है, जो कि अली की बेटी है। अली एक्चुअली मोहम्मद का दामाद भी है, चचेरा भाई भी है, लेकिन दामाद भी है। तो और फातिमा जो है मोहम्मद की बेटी है, उसकी बेटी उम्मे कुलसूम है, उससे उमर ने शादी की है, जो मोहम्मद का ससुर है। तो नातिन की बेटी से शादी हो जाती है। इसके अलावा दामाद जो है वो ससुर की सास से शादी कर लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मजहब इस्लाम में हो सकता है, इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो अब जब अम्मा से शादी हो गई तो बेटवा तो अभी हो गया ना, अभी हो गया, यानी कि बेटा हो गया ना बिटुआ। तो अबू बकर का जो पैदा किया हुआ बेटा था अपनी बीवी से, वो अली के निकाह करने के बाद उसका बेटा हो गया। यानी कि जो शख्स अब तक मोहम्मद बिन अबू बकर था, वही शख्स अब मोहम्मद बिन अली भी हो गया। और वो मोहम्मद बिन अली और मोहम्मद बिन अबू बकर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की दाढ़ी पकड़ करके खींचता है और कहता है, बगैरत, तुझे शर्म नहीं आई? तूने अल्लाह का कलाम तब्दील कर दिया, तूने अल्लाह का कलाम चेंज कर दिया। तो इससे पता चलता है कि उस्मान ने विद इन 20 ईयर्स ही वो अरबी लैंग्वेज की वजह से, वो किरात की वजह से वो कलाम ही चेंज कर दिया, उसकी आयतें ही चेंज कर दी। क्योंकि उसने ये आर्गुमेंट दिया कि जहां पर आपको डाउट हो कि यहां पर किरात में क्या है, वहां पर आप कुरैश लैंग्वेज वाले, कुरैश ट्राइब वाले जो अरबी में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो वाले अल्फाज डाल दो। क्योंकि मोहम्मद साहब जो है वो कुरैश में से हैं, और जो कुरान है वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद पे नाजिल हुआ है, तो वो कुरैशी जबान में ही नाजिल हुआ होगा। ठीक है, मान लेते हैं मोहम्मद कुरैशी है और उसके ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ है वो मोहम्मद के ऊपर नाजिल हुआ है, लेकिन अल्लाह तो कुरैशी नहीं है ना, उसका डायलेक्ट कुरैशी ही होगा। ये उस्मान ने कैसे तय किया? तो यहां पर डेफिनेटली लोगों को एतराज होना चाहिए, और उन लोगों को एतराज हुआ भी। तभी उन्होंने कहा, ए उस्मान, खबीस के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आई? तूने अल्लाह का कलाम चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया।
اور یہ ماری گردن پہ اس کے تلوار, اور عثمان یہ جا اور وہ جا. اور جس وقت اس کو قتل کیا گیا اس وقت عثمان جو ہے وہ ایک طریقے کی جیل اور سزا کاٹ رہا تھا اپنے گھر میں, جس کو کہا جاتا ہے نظر بند. آج بھی آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو جو ہے ان کے گھروں کے اندر نظر بند کر دیا گیا. اب وہ جو ہے باہر نہیں جا سکتے, اب وہ باہر نکل نہیں سکتے, مارکیٹ میں گھوم نہیں سکتے, ادھر ادھر کوئی میٹنگز نہیں کر سکتے, یہ سب کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نظر بند ہے. تو اسی طریقے سے عثمان کے غلط فیصلوں کے خلاف جا کر کے مسلمانوں نے عثمان کو اسی کے گھر میں نظر بند کر دیا تھا. اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کے محمد بن ابی بکر عرف محمد بن علی اور اس کے ساتھی عثمان کے گھر میں دیوار کے اوپر سے چھلانگ مار کر کے کود گئے اور اس کی داڑھی مبارک پکڑ لی. روایت کے اندر الفاظ آتا ہے داڑھی مبارک, ارے اتنی ہی مبارک تھی تو پکڑی کیوں بھائی اور کھینچی کیوں؟ کہ داڑھی مبارک پکڑی اور کھینچی پر کہا کہ اے خبیث تو نے اللہ کا کلام تبدیل کر دیا, اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. تو کہنے کی بات یہ ہے, مراد اسٹوری یہ ہے, ایک ایسی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے جو زبان اس وقت تک میچور ہی نہیں تھی, اور یہ شاید دنیا کا ایسا اکلوتا, شاید نہیں شیور فور شیور, یہ دنیا کا ایسا اکلوتا مذہبی کتاب اسکرپچر ہے جس کی زبان, یعنی کہ وہ جس زبان میں لکھا گیا ہے وہ زبان اس ریلیجس اسکرپچر کے بہاف پر, اس کے بہاف کے اوپر میچور ہوئی ہے وہ زبان, نہ کہ وہ ریلیجس اسکرپچر اس زبان کے, اس اسکرپچر کے جو اصول ہیں, جو گرامر ہے, اس کے بہاف پر لکھا ہو گیا. جی نہیں, بالکل نہیں. بلکہ آج بھی عربی لغا اور عربی گرامیٹیکل جو بھی فاؤنڈیشن ہے وہ اس بات کے اوپر اسٹیبلش ہوتی ہے کہ قرآن جب کسی آیت کا ذکر کرتا ہے یا قرآن جب کسی انسیڈنٹ کو بیان کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے بیان کرتا ہے, وہی عربک گرامر کا اور لٹریچر کا اصول ہوگا. کیا آپ نے کبھی سنا ہے چمرتو بھائی ایسا کہ کوئی زبان جو ہے اس کی گرامر جو ہے وہ ایک ریلیجس ٹیکسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو؟ جی نہیں. مگر یہ عربی میں ہوتا ہے سر, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بہترین عربی کوئی نہیں جان سکتا, لہذا جو عربی کی اصل فارم ہے وہ قرآن ہے. نہیں, یہاں پہ آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو نبی جس گوتر سے آتا تھا اس گوتر کا عربی بھی ڈیفرنٹ تھا, رائٹ؟ ان کا عربی ڈیفرنٹ تھا, آپ نے یہ کہا نا؟ مطلب اس نبی کے جو گوتر تھا اس گوتر کے جو ہے عربی میں آیا نہیں تھا, کسی اور عربی میں آیا تھا, نازل ہوا تھا, یہی کہا نا آپ نے؟ نہیں, میں نے کہا دیکھیں 7 طرح کی قرات ہے, 7 طرح کی قرات میں قرآن کو کی ریسائٹیشن جو ہے وہ 7 طرح کی ہے, اس میں پڑھا جاتا تھا. تو لوگوں کے اندر اشکال تھا. عثمان ابن عفان کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ الگ الگ قرآن کے نسخے لے کر کے آئے تھے, مگر عثمان نے کیا کیا, عثمان نے صرف اپنا لکھوایا ہوا نسخہ رکھا, باقی سب کو جلا دیا, اور کہا کہ اس سے جو ہے امت میں گمراہی پھیلے گی اور امت میں نا اتفاقی پھیلے گی, کیونکہ جب ان کو پتا چلا گیا کہ قرآن تو الگ الگ قرات الگ الگ ریسائٹیشن میں موجود ہے تو کون سا صحیح کون سا غلط, تو امت جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گی, اس لیے صرف وہ والا نسخہ رکھا جائے جو میں نے تیار کرایا ہے. اس کے بعد میں جن آیتوں کے اندر شبہات تھے, مشکوک تھے, جن آیتوں کے اندر دوسرے جو نسخے تھے ان کے اندر ان آیتوں میں کچھ اور لفظ لکھا ہوا تھا اور ان کی آیتوں میں کچھ اور لفظ لکھا ہوا تھا, اس طرح کے 7 الگ الگ طرح کے نسخے تھے. تو وہاں پر انہوں نے یہ حکم دیا کہ جہاں پر آپ مشکوک ہو اور جہاں پر آپ کو شبہ ہے تو وہاں پر آپ یہ کرو کہ آپ جو ہے اس کو اس قریشی زبان, قریشی لٹریچر کی زبان میں لکھ دو, کیونکہ محمد صاحب قریشی ہیں اور قرآن محمد کے اوپر نازل ہوا ہے, تو لہٰذا وہ قریشی زبان میں ہی چلے گا, اسی میں سب سے زیادہ اوتھینٹک. یہ کیا آرگومنٹ ہے, یہ کیا دلیل ہے؟ پر یہ تو بولتے ہیں کہ کوئی کچھ چینج ہوا ہی نہیں سدھارتھ بھائی, پر یہ تو بولتے ہیں چینج ہوا ہی نہیں, یہ کیسا کلام ہے اللہ کا. تو پھر صحیح البخاری جھوٹا ہے اور بخاری کی حدیث جھوٹی ہے. جی آپ کچھ بول رہے تھے, آپ کمپلیٹ کیجئے, سوری میں نے بیچ میں ٹوکا اس بات میں. جی نو اٹس مائی پلیزر. تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ یہ ایک اقلیتی ایسی واحد زبان ہے
जो एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक से डिफाइन होती है। अब इनकी मर्जी क्या है या इनकी मजबूरी क्या है? इनकी मजबूरी सिर्फ ये है कि कुरान जो है वो गलत ना साबित हो जाए, जबकि बहुत सारे अरबी स्कॉलर्स ने, बहुत सारे इस्लामिक क्रिटिक्स ने तकरीबन 700 से ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक पॉइंट आउट की है कुरान के अंदर। वो कहते हैं कि कुरान के अंदर यहां ग्रामेटिकल मिस्टेक, और ये हाल तब है इच्छा मृत्यु भाई जबकि अरेबिक लिटरेचर और अरेबिक ग्रामेटिकल जो है वो एक्सप्लेन होती है ऑन बिहाफ ऑफ कुरान। तब ये हाल है कि 700 से ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक कुरान के अंदर मौजूद है। अगर बाय चांस उसका एक अपना खुद का एक पैटर्न होता, उसके खुद के नॉर्म्स होते ग्रामेटिक्स के, जैसे कि हर जबान के दुनिया में है, वो रिलीजियस से उसका कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन और इसी कंडीशन में कुरान का क्या हाल होता आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उसी के बेस के ऊपर उसकी ग्रामर तय होने के बावजूद उसके अंदर 700 प्लस ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो ये तो रही बात। अब बात करते हैं सर आज के अपने टॉपिक के ऊपर कि क्या इस्लाम एक यूनिवर्सल मजहब है। तो देखिए, यूनिवर्सल मजहब वो होता है जिसको पूरा यूनिवर्स या तो अडॉप्ट कर ले या तो पूरा यूनिवर्स उसको डिनाई ना कर पाए। यानी कि पूरी कायनात के अंदर ऐसी कोई मखलूक ही बाकी ना हो जो उसकी वहदानियत, उसकी रियलिटी, उसकी हकीकत और उसके डोमिनेशन को काउंटर ही ना कर पाए। तो जिसको कोई भी काउंटर ही नहीं कर पाए और जिसको कोई भी रिबेटल ही नहीं दे पाए, उसको कहा जाता है कोई यूनिवर्सल चीज, जिसको पूरा यूनिवर्स जिसकी रियलिटी और ऑथेंटिसिटी को मानता है। लेकिन क्या इस्लाम के साथ ये है? तो जवाब है जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की जो आबादी है, इस वक्त जब मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, वो है 8 बिलियन एंड 26 करोड़। इस वक्त 826 करोड़ पूरी दुनिया की आबादी है इस वक्त। उसमें मुसलमान कितने हैं? 1.78 बिलियन इस वक्त। तो आप यूनिवर्स की बात करते हैं, एक यूनिवर्स के छोटे से एक प्लेनेट अर्थ और उसके अंदर रहने वाली मखलूकात की सिर्फ एक मखलूक इंसान, और उस मखलूक का सिर्फ और सिर्फ 7% हिस्सा आप ऑन करते हैं। तो कैसे आपका मजहब एक यूनिवर्सल मजहब हो सकता है? हाउ, कैसे? जबकि अभी यूनिवर्सल होने के लिए उसको पूरी यूनिवर्स में एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल, जो कि वो नहीं है। द थिंग विच इज very important to understand and think about it, that is कि आपका इस्लाम और आपकी इस्लामिक किताबें, आपके रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर जमीन के अलावा किसी और प्लेनेट के बारे में जानते ही नहीं। किसी और प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इस थियोरी से या इस थिंकिंग से आपके कुरान का, आपके रिलीजियस टेक्स्ट बुक का कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि आपका कुरान मल्टीपल आलम की बात तो जरूर करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ तमाम आलम के रब के लिए है, तमाम तारीफ तमाम आलम के रब के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। वहां पर लफ्ज़ अल्लाह नहीं है, रब है। लेकिन वो मल्टीपल आलम की तो बात करती है, जिसको आप ही की अपनी किताबों ने, अहदीस की किताबों ने एक्सप्लेन किया है। आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम उर्वा, आलम आखिरत, आलम जन्नत। तो इन मल्टीपल आलम की बात तो आपका कुरान जरूर करता है, मगर आपका वही कुरान
मल्टीपल प्लैनेट्स की बात नहीं करता, मल्टीपल यूनिवर्स की बात नहीं करता। हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी जो गैलेक्सी है, आकाशगंगा, मिल्की वे, इसके जैसी अरबों गैलेक्सीज या शायद उससे भी ज्यादा खरबों गैलेक्सीज उस यूनिवर्स में आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी कि जो देखा जा सकता है किसी भी इक्विपमेंट की मदद से, जिसको एक्सेस किया जा सकता है, जिसको नोटिस किया जा सकता है, जिसकी अवेलेबिलिटी हम मैक्श्योर कर सकते हैं। उस एक्सेसिबल यूनिवर्स के अंदर अरबों खरबों हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर अरबों खरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं एक गैलेक्सी के अंदर। उन जी। गैलेक्सीज के बारे में आपका खुदा और आपका कुरान नहीं जानता है। अब उसकी तो बात करना ही फिजूल है जो इनविजिबल यूनिवर्स है, यानी कि डार्क यूनिवर्स जिसको कहा जाता है, जिसको कोई देख ही नहीं सकता, जिसको कोई जान ही नहीं सकता, और जिसके बारे में कोई बता ही नहीं सकता कि एक्चुअल में वहां पर क्या चीज एग्जिस्ट करती है और क्या चीज नहीं। तो उसके बारे में तो जिक्र ही करना जो है इस हिसाब से वक्त की ज्यादती है, क्योंकि कुरान जो है उस विजिबल जो यूनिवर्स है उसी के बारे में आपको नॉलेज नहीं देता, क्योंकि उसकी नजर में अल्लाह ने सिर्फ 7 जमीन बनाई है जो लेयर बाय लेयर ऊपर नीचे मौजूद है। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं जो लेयर बाय लेयर ऊपर मौजूद है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके पहले आसमान में चांद सूरज है सिद्धार्थ भाई, ये भी पता कर लो। वो भी अल्लाह ने सजाने के लिए, पहले आसमान खाली खाली नजर ना आए दुनिया वालों को, सजाने के लिए अल्लाह ने वो वहां चिपका रखे हैं। और सितारों का तो एक और काम है, इसके अलावा कि वो जीनत बने पहले आसमान की, इसके अलावा उसका काम यह है कि जब इब्लीस मरदूद फरिश्तों की बात कान लगाकर सुनने की कोशिश करे तो वो मिसाइल की तरह उन तारों को, उन स्टार्स को, उनको फेंक के मारता है ताकि वो दूर से भाग जाए। वाह वाह।